ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है महाविनाश और विश्व परिवर्तन, पार्ट 9। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा। आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा, मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना? देखा हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। याद है ना? सुनाया था ना? सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करे। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश है। लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगदम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगदम्बा का स्लोगन याद है? पुरानों का याद होगा, है याद? बोलो। हुक्म ही हुक्म चला रहा, यह थी विशेष धारणा जगदम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। माइक माना जिसकी आवाज़ में ताकत हो। माइक उसको कहा जाता है, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज़ में ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वह जिसकी आवाज़ में ताकत हो। ऐसा माइक तैयार करो। किसी भी रीति से बेधड़क होके माइक बन के आवाज़ करे, ऐसा माइक चाहिए। ऐसा माइक नहीं जो अपने ही समाज में करे। माइक तो बड़े आवाज़ वाला चाहिए। अमृत वेले योग के बाद, योग के टाइम नहीं करना, लेकिन योग के बाद दिमाग में ताकत होती है, उस समय सोचो तो टचिंग हो जाएगी। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाने चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 2004। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है, कब तक कब तक कब तक। दूसरा, प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है, अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परमधाम का दरवाजा खोलेंगे। साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना। साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो। आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियां और देवताएं होना, तो रहम नहीं आता है। अपने भाई बहने इतने दुखी है, उन्हों का दुख देख करके रहम नहीं आता। आता है रहम। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा।
जब तक संस्कार नहीं बदले हैं तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? बाप दादा की बात याद रखना, भूल नहीं जाना। अभी पुराने संस्कारों की समाप्ति की सेरेमनी मनाएंगे। पसंद है ना? उस सेरेमनी में आपको बुलाएंगे। जो करेगा उसको बुलाएंगे। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 20 मार्च 2004। ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो? ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है, तो जीवन मुक्त नहीं। वाह 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 ऐसे हैं? चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुई है, कोई भी सोने की, हीरे की रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की व सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो चेक करो जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आप सबने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है। ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो। अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप को बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करने चाहते। आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है। बाप के आदि से अंत तक के साथी हो। यह नशा है, आदि से अंत तक साथी है, भगवान के साथी हो। बाप दादा इस सीजन के समाप्ति समारोह में एक नए प्रकार की दीपमाला मनाने चाहते हैं। बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखने चाहते हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व की बात तो छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखने चाहते हैं। अभी यह नहीं सुनने चाहते कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह करे तो मैं करूं। इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं। यह मैं कल्याणकारी मैं है। बाकी हद की मैं नीचा गिराने वाली है। जो ओटे सो अर्जुन। तो अर्जुन अर्थात नंबर 1, नंबरवार नहीं, नंबर 1। बाप दादा की आशाएं इस सीजन के समाप्ति की यही है कि हर एक बच्चा जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वह हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है,
उस बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं। ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाए। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं उतना और नहीं जान सकता है। बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन का टीवी, बॉडी का नहीं, मन की टीवी है। तो क्या अभी जो फिर से सीजन तो होगी ना, या छुट्टी करे? 1 वर्ष छुट्टी करे? नहीं, 1 साल तो छुट्टी होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। पांडव 1 साल छुट्टी करे। दादी जी कह रही है मास में 15 दिन की छुट्टी। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी कहते हैं, जो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी है वह हाथ उठाओ। नहीं करनी है। अच्छा, ऊपर गैलरी वाले हाथ नहीं हिला रहे हैं। सारी सभा ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। बाप तो सदा बच्चों को हाँ जी करते हैं। ठीक है, अभी बाप को बच्चे कब हाँ जी करेंगे? बाप से तो हाँ जी करा ली तो बाप कहते हैं, बाप भी अभी एक शर्त डालते हैं, शर्त मंजूर होगी? सभी हाँ जी तो करो। पक्का? थोड़ा भी आनाकानी नहीं करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए। यह कारण है, इसलिए यह बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। और साथियों को भी बनाना है, क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो। भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में जा रहा है। तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहरेगा। कितनी शिवरात्रि मना ली। हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। वह है एक सर्व संबंध, संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर, सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प वाह। लेकिन आ जाता है। आना नहीं चाहिए, लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता, कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या? एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे की तरफ ज़्यादा देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक अंगुली आगे करके दिखाई। ऐसे करते हैं तो एक अंगुली दूसरे तरफ, 4 अपने तरफ हो तो 4 को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं,
इसमें ओटे अर्जुन बन जाते हैं, उसमें दूजा नंबर बन जाते हैं। नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन। बदली करें, बदली करें। बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने ही हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना। शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना है। मैं राइट हूँ, मैं यह हूँ, मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ। इस मैंपन से मरना है, तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बड़ा मीठा मृत्यु है। यह मरना नहीं है, 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है। तो मंजूर है? आप नहीं करेंगे तो पीछे वाले करेंगे क्या? माला तो आपकी है ना। 16,108 में तो आप पुराने ही आने हैं ना, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई लास्ट सो फास्ट आएंगे, कोई कोई मिसाल होंगे जो लास्ट सो फास्ट जाएंगे, फर्स्ट आएंगे। लेकिन थोड़े, बाकी तो आप ही हैं। आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बनने हैं। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं, वह अधिकारी है ही है। बाप दादा का प्यार है ना। तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले चलेगा। इसलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना? पक्का है ना? बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। 1-2 को शिक्षा देने में सब होशियार हैं, लेकिन समा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो, उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बन के शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। समझा? अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अक्टूबर 2004। बाप दादा के पास 2 ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। एक यह समय, प्रकृति और माया। माया समझ गई है अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। समाप्ति, संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? वह बाप दादा से पूछते हैं। यह डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। हो सकती है? डेट फिक्स हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों ही बोलो। बाप दादा निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रिजबहन भाई से पूछ रहे हैं। डेट फिक्स हो सकती है? बोलो हो सकती है कि अचानक होनी है। ड्रामा में फिक्स है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? वह क्या? बताओ। होनी है, अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी।
होगी। पहली लाइन वाले बताओ होगी। जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा, वह हाथ उठाओ। करना पड़ेगा। यह नहीं उठा रहे हैं। अचानक होगी। डेट फिक्स कर सकते हैं। पीछे वालों ने समझ लिया। अचानक होना है, यह राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है, यह संकल्प तो करना पड़ेगा ना, या नहीं आप ही हो जाएगा ड्रामा में। क्या समझते हो? यह पहली लाइन बताओ। प्रेम देहरादून सुनाओ। करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। जयंती बोलो। करना पड़ेगा। वह कब होगी? अंत में होगी, जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा या आप समय को समीप लाएंगे? अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवे। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं। 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, लेकिन उनका चेहरा बताएगा। यह है, हिम्मत है। देखा जाता है कि अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है। रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचता को तेज होना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो अभी। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2004। बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था। समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के तो देखो। बने हैं, लेकिन कोई बने हैं, कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहे, जो वरदान लेने चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहे, उतना अभी बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2004। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है, तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही। दुनिया की हालातों को देखते हुए
अब अपने विशेष दो स्वरूप को इमर्ज करो। वह दो स्वरूप है, एक सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही है, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं दो दो दो, तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दे। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं। इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड है, तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं वहाँ के कल्याणकारी हो व विश्व कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप के हैंड, राइट हैंड होना। स्व के स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात, पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है। चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है। चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी विशेषता दूसरी होगी, निमित्त भाव निर्माण, निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह 4 बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है कभी वाह कहते हो, कभी वाई करते हो। वाह के बजाय वाही और वाई हो जाता है हाय। तो वाई नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाई? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी वाई नहीं करते हो? गलती से आ जाता है। किसने छुट्टी दी है आपको? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी है। और बाप कहते हैं वाह वाह। कहो वाही वाही नहीं, वाही अच्छा नहीं है। जैसे वाई हो जाती है ना तो खराब हो जाता है ना, तो वाई वाई है,
यह नहीं करें। वाह वाह, कितना अच्छा लगता है। हाँ बोलो, वाह वाह वाह। सभी संकल्प करो, वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं। क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी। क्वेश्चन मार्क लिखो, कितना टेढ़ा है, और बिंदी कितनी सहज है। बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को समा लो। समाने आता है या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या करेंगे? विदाई किसको देंगे? वाई को। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे। यह कैसे? यह भी होता है क्या? होना तो नहीं चाहिए। क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं यह तो चलता ही है ना। बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूह रूहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूह रूहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है, तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना, शुभकामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभकामना के। तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। अच्छा, बदल नहीं सकते हो, सेकंड नंबर अगर आपकी शुभ भावना शुभकामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो, यह क्या हो रहा है, यह कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभकामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास। पहला दिन याद करो, बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया? शुभ भावना रखी ना। मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, यह शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा है पापी क्यों आए हो? शुभ भावना रखी, मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकिलेथी बहन परिवर्तन हो जाएगा। बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है। प्रकृति खुद तंग हो गई है तो क्या करे? आत्माओं को तंग कर रही है, और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता? सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बस इतनी आत्माएं चली गई। वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहमदिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा, जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है। कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है।
वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद की वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं आ रही है, फिर जन्म लेगी, फिर दुखी होगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप होना, ब्रह्मा बाप के साथी होना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतज़ार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है, प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। तंग हो गई है बहुत, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। अभी बेहद के वैराग्य की मुक्तिधाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्तिधाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज। बार बार करेंगे, वह हाथ उठाओ। करेंगे, फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए हैं। 12 बजे के बाद इस नए वर्ष में बाप दादा की तरह से पहला वरदान अपने को देना, सफलता भव। संकल्प भी असफल नहीं हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है। इतना अमूल्य है, 1 सेकंड विश्व कल्याण का आधार है। इसलिए सफल करो, सफलता मूर्त बनो। दादी जानकी ने बाप दादा से पूछा, विश्व की करोड़ों आत्माओं को इस साल में मैसेज कैसे मिले? मेरा बाबा है, यह अनुभव कैसे हो? उसके लिए क्या प्लान बने? उसके लिए कोई ग्रुप बनाओ, ऐसा कोई छोटा ग्रुप बनाओ जो मनन करे इस बात पर। क्योंकि विधियाँ तो सुनाई, हर एक को, चाहे मनसा संकल्प द्वारा, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, हर एक को लक्ष्य रखना है कि सारे दिन में कितनी आत्माओं की सेवा की, चाहे मनसा की, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन से की, वाणी द्वारा की, प्रोग्राम द्वारा की, या संबंध संपर्क से की, या चलन चेहरे से की। हर एक को नोट करना चाहिए कि मेरे सेवा के रिजल्ट सारे दिन की क्या रही। और एक ग्रुप बनाओ जो सोचे सेवा के बिना रह नहीं सके, उसको देखकर सब फॉलो करेंगे। लेकिन स्वस्थिति और सेवा की स्थिति बैलेंस हो, फिर सेवा बहुत बढ़ेगी और दूसरों को भी उमंग आएगा कि बैलेंस है। सिर्फ सेवा करते हैं तो कहते हैं यह तो बोलने वाले है ही, लेकिन ऐसा छोटा ग्रुप बनाओ जो यह पान का बीड़ा उठावे कि हम स्वस्थिति और सेवा के विधियों से सेवा करेंगे। एक एग्जाम्पल हो ग्रुप, फिर वह जैसे कहते हैं ना, एक दीपक से दिवाली हो जाती है, वैसे एक ग्रुप से वृद्धि होती जाएगी। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 2005। ओम शांति।